आज की कहानी है बंटवारा। माँ, अब हमें साथ में नहीं रहना। हम दोनों भाइयों में बंटवारा कर दो। हमें अपने हिस्से में आराम से रहना चाहते हैं। विकास ने थोड़े गुस्से में कहा, पर बेटा अभी तेरी शादी को 2 महीने भी नहीं हुए हैं और तू अलग होने की बात करने लगा। जरा सोच कर तो देख, तेरे बाबूजी, भैया, भाभी और तो और तेरे भतीजा भतीजी तेरे बिना कैसे रहेंगे। शांति देवी बेटे की बात सुनकर सदमे में आकर बोली, बस मैं कह दिया ना, आज बंटवारा होगा। विकास रोब में आकर बोले जा रहा था। देवर जी, ऐसा क्या हो गया जो आप अलग होने की जिद पकड़कर बैठ गए हो? किसी ने कुछ कहा क्या? बताइए तो सही। कोई दिक्कत होगी तो हम सुलझाने की कोशिश करेंगे, पर यह बंटवारे की बात आप मत कीजिए। बाबूजी और भाई को तो सोचिए। भाभी सुमन यह सब सुनकर बोली। उसकी आंखों में भी आंसू थे। हाँ माँ जी, आप हमें अलग कर दीजिए। मुझसे पूरे घर का काम अकेले नहीं होगा। आप सब बड़े, बस हुक्म करेंगे। मैं छोटी बहू हूँ तो सब मुझे ही करना पड़ेगा। मैं नहीं कर सकती, इसीलिए हमें अलग होना है। सुनील की पत्नी मीनाक्षी घूंघट सर पर रखे हुए आकर बोली, यह क्या कह रही है बहू? किसने कहा तुम्हें कि सारे काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे? सुमन और मैं क्यों तुम पर हुक्म चलाएंगे? सब मिलकर काम करेंगे, तुम चिंता मत करो। शांति देवी ने कहा। सब समझ आ गया है माँ जी। यह ना पड़ोसन मंजू का काम है। 2 दिन 3 दिन से लगातार हमारे घर आ रही है और छोटी के कमरे में जाकर उसे पाटी पढ़ा रही है। अरे मीनाक्षी, तुम भी ना कान की इतनी कच्ची हो? किसी पराये की बात सुनकर अपनों से ही दूरी बनाने चली। वह खुद वैसी ही है, अपने घर में भी कलह करके रखी है। सुनील, आप ही समझाइए मीनाक्षी को। माँ ने हमेशा मेरी मदद की है, फिर मैं क्यों ना मीनाक्षी की मदद करूँगी। अकेले घर संभालना आसान नहीं है रे छोटी। हम बहनों की जैसे मिलकर रहेंगे। एक बार मेरा भरोसा करके तो देख। सुमन मीनाक्षी का हाथ पकड़कर बोली, भाभी सही बोल रही है मीनाक्षी। मैं तुम्हें बोल रहा था ना कि वह मंजू भाभी घर घर जाकर आग लगाती रहती है और जो कान के कच्चे होते हैं वह आसानी से बात मानकर अलग हो जाते हैं। जब तुम मेरी बात मान ही नहीं रही थी तो मुझे माँ से कहना पड़ा। अभी भी कह रहा हूँ, माँ और भाभी की बात पर भरोसा करो, उस पराई पड़ोसन पर नहीं। सुनील मीनाक्षी को समझाते हुए बोला, आप सच कह रही हो दीदी, मुझे अकेले ही सारे काम नहीं करने पड़ेंगे ना। मीनाक्षी सर झुकाए बोली, नहीं मेरी छोटी बहन, अपनी दीदी पर भरोसा रख। और हाँ, एक बात और, किसी की बात पर आसानी से भरोसा करने से पहले एक बार जांच परख ले, नहीं तो कान के कच्चे लोगों का सब कुछ बर्बाद होते वक्त नहीं लगता है। कहते हुए सुमन ने मीनाक्षी को गले लगा लिया। मीनाक्षी को भी लगा कि 2 महीने में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उसे ऐसा लगा हो कि सारा काम उसे करना पड़े। मैं भी ना कहाँ मंजू भाभी की बातों में आकर अपने अच्छे वाले ससुराल में दीवार खड़ी करवाने जा रही थी। दोस्तों, इस कहानी का यही सार है कि ससुराल में देवरानी जेठानी और सास बहू का रिश्ता आपस में प्यार भरा होना चाहिए। हमारा परिवार एक बहुत ही प्यारा मंदिर है, जिसे स्वर्ग बनाने के लिए हमें एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार और विश्वास और प्रेम रखना चाहिए। इससे हमारा परिवार बहुत अच्छा बनेगा और आने वाली पीढ़ी को एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा। इसीलिए देवरानी जेठानी अपनी सगी बहनों की तरह रहनी चाहिए। आपस में मिल बांट कर सब कुछ काम करना चाहिए और प्रेम भाव से रहना चाहिए। यही इस कहानी के प्रेम से रहो, कभी दूसरों की बातों में आकर अपनों से अलगाव ना करें। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।